वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। उस मौन में बहुत कुछ छुपा होता है। वो आंसू नहीं बहाता, लेकिन भीतर सब बह जाता है। फर्क अब नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मन इतनी बार टूटा होता है कि अब चोट भी असर नहीं करती। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा अपने पास हो। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर और मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होता है। अकेलापन जब आता है तो मन को निराश कर देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अपने आप से कहो, भले ही आज मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन कल जब मैं उठूंगा तो मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत और मेरी श्रद्धा पूरे संसार को मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। पिता का होना जीवन की सबसे स्थिर छाया है। वह भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन उनकी दी गई छांव हमेशा ठंडी होती है, सुकून देती है। वे उस नियम के पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते भले कड़वे हों पर वो जीवन भर साया देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई अपेक्षा रखे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। वहां रुकना, समझाने की कोशिश करना या उम्मीद पालना केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। इसलिए चुपचाप उन दरवाजों को बंद कर दो जहां अब कोई दस्तक नहीं होती। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएं तो केवल तकलीफ देते हैं। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन जब वह अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। यही कारण है कि हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उच्चता और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है, क्योंकि यही शक्ति हमें कठिन समय से उबारने में मदद करती है। जीवन में थोड़े कड़वे बनकर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मीठे बनेंगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिनका इरादा मजबूत होता है वे किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। उन्हें किसी भी हालात में गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि जो उगना चाहता है वह पत्थर तक को चीर कर अपनी राह बनाता है। और मुझे नफरत तभी करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी से सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो। जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह बिना किसी दिखावे के आती है और बिना किसी धोखे के महसूस होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, किसी को इसकी कद्र नहीं होती।